मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूं। थैंक यू सो मच महविश, आपने मुझे टाइम दिया और कि मैं इस टाइम पे आप लोगों से थोड़ी सी अपनी ज़रूरी बात एक शेयर कर लूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैं कोई आलमा नहीं हूं। आई एम नॉट अ स्कॉलर। किसी किस्म की जो भी मैं कोई बात कर रही हूँ वो 100% मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं अपना एक्चुअली एक छोटा सा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। तो मेरे अबाउट 20 years माशाल्लाह शादी को हो गए हैं। आई एम मॉम ऑफ 4 beautiful kids। और मेरी शादी हुई थी तो हम लोग यूएसए कुछ अर्सा रहे, उसके बाद पाकिस्तान रहे। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो मैंने कहा जी ज़ाहिर है, एज़ यूजुअल जैसे हम सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं। आई वॉज सो मच अपसेट एंड डिप्रेस्ड। बट एनीवेज, किसी ने उस वक्त हमें बताया कि आपने सूरह रहमान सुननी है 7 days कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में, आंखें बंद करके, सुबह दोपहर शाम। वो मैंने 7 days सुनी और उसके वो बग़ैर तर्जमे के है। और वो सुनने के बाद आधा गिलास पानी लेना है और पानी लेके आंखें फिर से बंद करनी है और दिल में 3 दफ़ा कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल में 3 दफ़ा कह के 3 सांसों में वो पानी पी लेना। अब खैर मैंने वो 7 days उस वक्त किया, जो ज़रूरत थी अल्लाह पाक ने फ़ौरन ही वो तो पूरी कर दी। माशाल्लाह मेरी बेटी है, शी इज़ अबाउट 16 years नाउ, नॉट येट बट शी विल बी इंशाल्लाह वेरी सून। तो उसके बाद फिर मुझे 2017 में आई वॉज डायग्नोस्ड, नॉट डायग्नोस्ड बट डॉक्टर वर अज्यूमिंग कि मुझे ब्लड कैंसर है या मुझे बोन कैंसर है। उन्होंने काफ़ी मेरे टेस्ट किए, काफ़ी ज़्यादा मेरी बायोप्सीज़ की और उसके बाद उनका ख्याल क्या मतलब रिपोर्ट्स थी उनके पास कि मुझे ब्रेन ट्यूमर भी है। और ये सारी मेरे पास रिपोर्ट्स अभी भी पड़ी हुई हैं। एनीवेज, वो तो मुझे कीमो और पता नहीं क्या क्या कुछ उस पर डाल रहे थे। मुझे फिर दोबारा से, मैं हॉस्पिटलाइज थी अबाउट अ मंथ। दोबारा मैंने फॉर 7 days सूरह रहमान सुनी। सेम वही आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में, बग़ैर तर्जमे के। इट्स अबाउट 20 minutes सूरा, 20 minutes और फ्यू सेकंड्स हैं। आंखें बंद करके पूरे फोकस के साथ ऐसे सुननी है जैसे दिल के कानों से सुननी है, आपके दिल पे उतर रही है। अपने दिल से वो सुन के पूरे 20 minutes 3 times a day, जिनको खुदा न खास्ता कुछ भी इस किस्म का फेटल मसला है, अगर किसी को थोड़ा कोई प्रॉब्लम है तो वो सुबह शाम 2 दफ़ा। और अगर कोई बिल्कुल ठीक है या वैसे कोई छोटे मोटे घर के मसले मसाइल जो भी हमारे चलते ही रहते हैं, तो उसके लिए वो 1 a day और 7 consecutive days। अब 7 days मैंने हॉस्पिटल में ही सूरह रहमान कंप्लीट की। उसके बाद में उस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं इवन पानी भी पी सकती। तो टोटली मेरी बॉडी सारी की सारी कोलैप्स कर गई थी। तो लेकिन ये कि पानी फिर मैं नर्स को अपनी को कहती थी वो स्ट्रॉ से थोड़ा सा टच करके तो मेरे लिप्स को लगा दिया करती थी। पानी मैं बार बार दिन में 8-10 times ऐसे पीती रही। अल्लाह पाक ने अपना बहुत करम किया, बहुत करम किया। आई एम बैक ऑन माई फीट और अब माशाल्लाह बच्चों के साथ घर के काम ये वो सब कुछ चलता है जी। सुबह शाम 2 दफ़ा, सुबह 1 दफ़ा शाम को। अगर आपने 2 दफ़ा शुरू करनी है, अगर आपने 3 times शुरू की है तो फिर सुबह दोपहर और शाम 3 times। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक हैं और आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम करें, आप अल्लाह पाक के साथ एक रिश्ता, वो रिश्ता जो वाकई होना चाहिए, तो उसके लिए आप ज़रूर दिन में 1 दफ़ा ज़रूर सुने। और 7 days, इट्स ओनली फॉर 1 time। इट्स नॉट लाइक कि आप सुनते जाएं, नो। और ये ऐसे भी नहीं है कि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पे इसको लगा लें और पीछे चल रही है, आप घर के काम शाम कर रहे हैं जी, नो। इट्स अ रेमेडी, इसीलिए इसको कहते हैं इट्स अल्टीमेट रेमेडी। अब मैंने तो ये 7 days सुनी,
جو ضرورت تھی, جو اس وقت اتنی بڑی پریشانی تھی, اللہ پاک نے اپنا خاص کرم کیا, اس سے تو نکال لیا. لیکن اس کے ساتھ مجھے اور کیا ملا؟ اس کے ساتھ یہ جو آج کل آپ سارے, ہم سارے ظاہر ایز اے ہیومن بینگ, ہم لوگ ڈر رہے ہیں کرونا سے. یہ کرونا پتہ چل گیا کہ یہ باہر کرونا نہیں ہے, یہ ہمارے اندر کرونا ہے. مجھے زندگی میں پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ کتنا مردہ دل ہم لوگ ہوتے ہیں. زندگی میں کبھی بھی ہم اس رب کی کسی بھی نعمت کا شکر ہی نہیں ادا کرتے. مجھے اپنے اندر کی وہ نحوست, وہ بدبختیاں, اللہ پاک یہی فرماتے ہیں نا کہ میں جس پر اپنا کرم کرتا ہوں اس پر اس کے نفس کے عیب ظاہر کر دیتا ہوں. اور اس نے اتنا کرم کیا, اتنا کرم کیا, شکر الحمدللہ. ابھی بھی انسان ہے, ایسے نہیں ہے کہ پرفیکٹ ہو گئے ہیں, بٹ اب چھوٹی سی بھی کوئی بھی مسٹیک ہوتی ہے تو اندر کہیں ضرور گھنٹی ضرور بجتی ہے, احساس ہوتا ہے کہ ہاں گڑبڑ کی ہے.